नमस्कार दोस्तों। सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए, इसी उम्मीद में इस बार 21 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट के लिए अप्लाई किया और करीब 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। ऐसे में बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी उम्मीद रहती है कि हमारा बच्चा इतना स्कोर ले आए कि उसे सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद की बात है, हमें सच भी देखना चाहिए। और यदि हमें सच पता होगा तो फिर माता पिता ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि उम्मीदें जब बढ़ती हैं तो वो प्रेशर बच्चों तक जाता है और कई बार हमने देखा है ज्यादा स्ट्रेस के कारण कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो चलिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं ताकि आपको भी पता चले कि कंपटीशन कैसा है, कितने बच्चों को सरकारी कॉलेज में सीट मिल सकती है। भारत में 650 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनमें 350 से ज्यादा सरकारी हैं और 250 से ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। सरकारी कॉलेज में सीट की बात करें तो ये 50,000 से ज्यादा हो गई हैं अब तक। पिछले साल ये करीब 42-43 हजार थी, लेकिन अब ये 50,000 क्रॉस कर चुकी हैं। और दूसरी तरफ इतनी ही सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना मजबूरी होता है। ज़्यादातर बच्चों की चाहत सरकारी में एडमिशन की होती है, क्योंकि उसमें फीस बहुत कम होती है। प्राइवेट कॉलेज में 60-70 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक 5 साल के एमबीबीएस का खर्चा आता है। तो ऐसे में ज़्यादातर पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते, तो चाहत होती है सरकारी सीट की। अब करीब 50,000 सरकारी सीट्स हैं एमबीबीएस की और बच्चों ने अप्लाई किया है करीब 20 लाख। तो इस तरह 40 बच्चों में से एक बच्चे को सरकारी सीट मिलेगी। अब जो बच्चे रह जाते हैं उनमें से कुछ फिर तैयारी करते हैं, कई तो 2 बार 3 बार अटेम्प्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार सफलता नहीं मिलती, मतलब एमबीबीएस की सीट नहीं मिलती। यहाँ ये देखना जरूरी है आपने बच्चे को मेडिकल साइड ऑप्ट खुद करवाई है या बच्चे का इंटरेस्ट था कि उसे डॉक्टर ही बनना है या मेडिकल फील्ड में काम करना है। यदि बच्चे का इंटरेस्ट है और उसे मेडिकल में कुछ अच्छा करने की लगन है तो फिर जरूरी नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस के माध्यम से ही अच्छा करियर बन सकता है। दूसरे ऑप्शन भी हैं, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, बीडीएस, नर्सिंग। ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अच्छी मेहनत करके सफलता पाई जा सकती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे वैद्य हैं जो केवल अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और बीएमएस करने वाले यदि सही से समझ लें आयुर्वेद को तो उसमें बहुत अच्छे स्कोप हैं आगे प्रैक्टिस करने के। लेकिन होता ही है कि बीएमएस करने वाले ज़्यादातर एलोपैथी में प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि आपने सही से बीएमएस किया है और आप प्रैक्टिस सही करते हैं पूरे ज्ञान के साथ, तो बीएमएस के डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर से आजकल ज़्यादा ओपीडी देख रहे हैं कहीं कहीं पर, जिनको रियल में ज्ञान है। ऐसे में यदि टैलेंट है और इंटरेस्ट है बच्चे का तो दूसरे ऑप्शन देखे जा सकते हैं एमबीबीएस के अलावा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2, 3, 4 अटेम्प्ट देने के बाद भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाता एमबीबीएस में। हालांकि वो काबिल होता है डॉक्टर बनने के, लेकिन सिर्फ हमें एमबीबीएस में ही अच्छा डॉक्टर नजर आता है, इसी कारण दूसरे ऑप्शन को शायद ट्राई नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से फार्मा के क्षेत्र में और भी बहुत से ऑप्शन है मेडिकल में। यदि रियल में ही काम करने की इच्छा, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप गूगल करेंगे कैरियर इन मेडिकल फील्ड तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे और जुड़े हुए क्षेत्र मेडिकल के हैं उनमें भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है। तो ऐसे में यदि आपके बच्चे का एडमिशन नहीं भी हो पाता है, रैंक वो नहीं भी आई है मेहनत करने के बाद, तो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे को भी प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है नीट का या दूसरे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। ऐसे में संभावना है कि यथासंभव प्रयत्न करने के बाद भी कामयाबी ना मिले। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हो सकता है ईश्वर ने बच्चे का कहीं और बेहतर करियर निर्धारित किया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद।